Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फन फिक्शन बिलियनियर सन मैड विद ए पोर बॉय कम बट डुएल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंकुक सोली सोली करके मूव ऑन करने लगा था और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा था, जैसे वो लोग पहले रहना स्टार्ट कर दिया था। तंग पहले की तरह ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, पर वो जानता है कि जंकुक अभी भी उस जगह से मूव ऑन नहीं कर पाया था। शायद उसे अभी भी रिग्रेट्स था और तंग इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जंकुक और भी ज़्यादा रिग्रेट्स में रहे। और ते इस वजह से सेकंड बेबी के बारे में सोच रहा था और ऑलमोस्ट 7 मंथ भी हो गया था इस बेबी को खोए हुए। तो फिर अब वो लोग शायद कर सकता है। इस वजह से जंकुक को भी तंग बता रहा था। जंकुक इस वजह से थोड़ा सा शांत था, पर वो तो उनके साथ लव मेकिंग कर रहा था। तो जो जंकुक की तरफ देखता है, जो पीसफुली सो रहा था, तो जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। जंकुक चुपचाप तंग की सस पर अपने सिर को रखकर पीसफुली सोने लगता है। तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और उस पर करके कहते हैं सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट्स में हो, पर मैं तुम्हें पहले की तरह ही देखना चाहता हूँ। और तंग इसके साथ स्माइल करने लगता है। जंकुक कुछ देर बाद उठ जाता है। तब तंग जो जंकुक को स्माइल करते हुए कहता है तुम उठ गए हो। तो जंकुक सोले हमें अपने सिर लेने लगता है। फिर तंग जंकुक के फोट पर किस करते हुए कहता है अब तुम क्या मेरे ऊपर से उठ सकते हो ताकि मैं फ्रेश होने के लिए जा सकूँ। जंकुक साइड हो जाता है और तंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर तंग बाहर आने के बाद जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। और तंग जल्दी से नीचे चला जाता है। जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप उठकर वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर जंकुक शांत से अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था। इसे देखकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें पता है तुम कोल्ड बिहेव कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद। जंकुक तंग की तरफ अपनी काम आइस के साथ देखता है और कहता है मैं क्या सच में कोल्ड बिहेव कर रहा हूँ। तंग सोले हमें अपने सिर लाता है और कहता ऑफ कोर्स तुम कर रहे हो। तब जंकुक कहता है ओके मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। असल में कुछ कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, इसी वजह से आई एम रियली सॉरी माय बेबी बियर। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते हैं ओके मैं समझ गया, पर तुम कंपनी की अब टेंशन घर में तो लेकर नहीं आ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शेयर करना है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें हेल्प करने की ट्राई कर सकता हूँ, पर अपनी कोल्ड फेस को बनाकर मत रखो। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। जंकुक कहते नहीं बस ऐसे ही एक कॉन्टैक्ट को लेकर और कुछ भी नहीं। तंग कहते बट तुम मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता रही हो। जंकुक कहते कुछ नहीं, तुम चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करो ना। तुम जंकुक की तरफ देखने लगता है और कहते तुम इस तरह की बिहेव क्यों कर रहे हो। जंकुक कहता हम सॉरी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगता है और जंकुक भी जो अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद जंकुक जल्दी से रेडी होकर कंपनी के लिए जाने वाला था, पर उसे तंग की बातें याद आता है कि वो कोल्ड बिहेव कर रहा था और जल्दी से तंग की तरफ टर्न होता है और जो उसकी तरफ ही देख रहा था और तंग की फोrehead पर किस करते हुए कहता है ओके मैं जल्दी ही आने की ट्राई करूँगा, ओके और हम दोनों एक साथ मूवी देख सकते हैं। ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहते हैं जैसे तुम चाहते हो। जंकुक स्माइल करता है और वो चला जाता है। तंग जंकुक की तरफ देखने लगता है और खुद भी स्माइल करता है। फिर जंकुक जब ऑफिस में पहुंचता है और जल्दी से अपनी कोल्ड फिश के साथ अपनी केबिन की तरफ जाने लगता है। जंकुक की कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ जंकुक को देखकर अपने सिर को नीचे की तरफ झुक लेता है और जंकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है। जंकुक बिना किसी का रिप्लाई करते हुए चुपचाप अपने केबिन में जाता है और जाने के बाद जब अपनी वर्क कर रहा था उसकी सेक्रेटरी आकर उसे कहता है मिस्टर जॉन उसके साथ मिलना चाहता है। इससे जंकुक कन्फ्यूज हो जाता है और फिर कहता है मुझे नहीं मिलना। तब जंकुक की सेक्रेटरी कहता है पर उसने बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसकी सन भी हैं। जंकुक कहता है मैं कोई जॉन नहीं हूँ, मैं सिर्फ जंकुक हूँ। तब जंकुक के असिस्टेंट और कुछ कहता है मिस्टर जॉन डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है। जंकुक मिस्टर जॉन की तरफ कोल्ले देखते हुए कहता है यहाँ से आप जा सकते हैं मिस्टर जॉन।
तब मिस्टर जॉन जंगकुक के सेक्रेटरी को कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो, और तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए जाने लगता है। तभी जंगकुक गुस्से से कहता है तुम मेरा सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हें मनी देता हूँ ना कि वो मनी देता है। तब वो तुरंत रुक जाता है। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें पता है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा मैं कुछ भी नहीं किया हो, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करता हूँ। मिस्टर जॉन कहता है जंगकुक प्लीज़ स्टॉप इट, ये ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गया है और तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो, सब कुछ से तुम मूव ऑन कर सकते हो। जंगकुक कहता है मूव ऑन, किस बात की मूव ऑन, आपको क्या वो हर एक पेन के बारे में पता है, जब तई ऑलमोस्ट मरने वाला था और उसके साथ अब हमारी बेबी भी नहीं है, और प्लस हम लोग फ्यूचर में कभी पेरेंट्स बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे इसकी कभी भी गारंटी भी नहीं है, और अगर इस बारे में उसे पता लगा तो फिर उसे कैसा फील होगा आपको पता है। वो अब सिर्फ हैप्पी रहना स्टार्ट किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं माफ़ करूँ और उसके बाद अब फिर से कोई तरीका ढूंढने लगे किस तरह से हम दोनों का अलग कर पाए, और मुझे पता है अब सिर्फ इसी वजह से हम लोग की फिर से क्लोज आना चाहते हैं, वरना आपके जैसे सेल्फिश पर्सन क्यों अचानक से इतनी ज़्यादा सेंस हो जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मुझे सब कुछ पता है और स्पेशली आपके सारे इरादे के बारे में भी पता है। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहते हैं नो जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, मेरा उल्टा सीधा इरादा कुछ भी नहीं है। जंगकुक कहते हैं रियली, मैं क्या नहीं करता हूँ, यहाँ से चले जाइए, मेरी लाइफ को आप ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं। मिस्टर जॉन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, वो लोग जेल में हैं। जंगकुक कहता है तो आप तो करना चाहते थे ना। तब मिस्टर जॉन नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं बट मैं तो सिर्फ धमकी देना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है और कुछ। मिस्टर जॉन कहता है मैं तुम दोनों को कभी भी और अलग करने की ट्राई नहीं करूँगा, सिर्फ फिर से हम लोग को एक्सेप्ट करो अपने पेरेंट्स। जंगकुक कहता है मैं कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ा था, आप लोग तोड़े थे तो फिर आप लोग समझिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर माफ़ी मांगना है मुझसे ना मांगकर उस पुअर बॉय से मांग सकते हैं जो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं ये भी करूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास है और इसी वजह से अगर ये करना पड़ा तो फिर मैं करूँगा। ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है बाद में देखूँगा क्या होगा, अब यहाँ से जा सकते हैं, मुझे वर्क है। मिस्टर जॉन कहते हैं जंगकुक तुम सच में मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। जंगकुक कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ गो। मिस्टर जॉन एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते हैं प्लीज़ उसके साथ बातें करो, मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है मैं करूँगा, अगर वो राज़ी हुआ तभी मैं आपको बताऊँगा, वरना और कोई भी चांस नहीं है, और यहाँ पर आने की ट्राई भी मत करना। मिस्टर जॉन कहते हैं प्लीज़ जंगकुक ट्राई ज़रूर करना। मिस्टर जॉन को जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और मिस्टर जॉन वहाँ से चला जाता है। नाइट के टाइम पर जंगकुक जो जल्दी से घर में वापस आ जाता है, वो आने के बाद देखता है त्योंग स्माइल कर रहा था। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ है बेबी बॉय, आज तुम ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। त्योंग हंसते हुए कहता है क्योंकि आज तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गए हो, अब चलो जल्दी से डिनर करते हैं और जल्दी से मूवी के लिए बैठते हैं। यह सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर जंगकुक त्योंग के साथ डिनर कंप्लीट करता है और वो दोनों काउच पर बैठ जाता है और त्योंग आकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है और जंगकुक त्योंग की बैक को रब करने लगता है और वो दोनों मूवी को एंजॉय कर रहा था। फिर त्योंग और जंगकुक जब मूवी को फिनिश करता है, त्योंग देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर त्योंग थोड़ा सा स्माइल करता है और वो जंगकुक को उठाते हुए कहता है अभी अब उठो। तब जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। त्योंग फिर से कहते हैं अभी उठो, पर जंगकुक के आँख से अचानक से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर त्योंग शॉक हो जाता है कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है और जंगकुक सोते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। त्योंग तुरंत जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है और उसकी फेस पर सॉफ्टली स्लैप करते हुए कहते हैं जंगकुक उठो, तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ उठो, रोना बंद करो। पर जंगकुक जो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तो
वो जल्दी से उठकर किचन में चला जाता है और वाटर लेकर वापस आता है और एक गिलास वाटर जल्दी से जंकुक की फेस पर फेंक देता है। इससे जंकुक तुरंत उठ जाता है और वो आसपास देखने लगता है। तंग गुस्से से जंकुक को कहता है, रो क्यों रहे थे तुम? जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या क्या हुआ है? तंग कहते, तुम रो रहे थे, तुम्हारी आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। इसे सुनकर जंकुक जो कुछ याद करने की ट्राई करता है और उसे कुछ याद आ जाता है और इस वजह से उसकी फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है। इसे देखकर तंग कहते, क्या हुआ है? तुम क्या कोई डार्क ड्रीम देख रहे थे? जंकुक तुरंत कहता है, हाँ वो डार्क ड्रीम ही था। तब तंग हाँ कह देता है और कहते, चलो बेडरूम में चलते हैं और तुम्हें सेंस भी करना है। जंकुक हाँ कह देता है और तंग जो जंकुक को फॉलो करते हुए जल्दी से उसके साथ रूम में आ जाता है। जंकुक फ्रेश होकर वापस आता है और देखता है तंग बेड पर लेटा हुआ था। वो जल्दी से बेड पर आ जाता है और तंग के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसके सिर पर अपने सिर रख देता है। तंग जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, अब बताओ तुम क्या ड्रीम देख रहे थे? जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से कहता है, बताओ। जंकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग कहते, तुम कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। आई नो कि तुम मूव ऑन नहीं किया हो, तुम अभी भी सैड हो, राइट? जंकुक तुरंत कहते हैं, किसने बोला है कि मैं सैड हूँ? मैं सैड नहीं हूँ, मैं क्यों सैड होऊंगा? तंग कहता है, रियली मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, तुम अभी भी सैड हो, मुझे इस बारे में पता है। और डोंट वरी, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर से हैप्पी रहेंगे। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग कहते, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है। उसके आइस फिर से रेड होने लगा था। इसे देखकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या है? जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तंग कहता है, तुम सच में मुझसे हाइड कर रहे हो, बताओ क्या है? तंग को जंकुक फिर से जब आंसर नहीं करता है, तंग एंग्री हो जाता है और जंकुक को कहता है, अगर तुम मुझे आंसर नहीं करोगे तो फिर मैं जा रहा हूँ। तब जंकुक तुरंत तंग को कहते, नो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। और वो तंग की वेस्टर्न अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। इससे तंग मुझे थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो तो ये कहना चाहता था कि वो दूसरे रूम में जा रहा है, पर जंकुक शायद गलत ही सोच रहा था। फिर जंकुक कहते, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तब जंकुक को कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जंकुक कहता है, हाँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, चाहे जो क्यों ना हो जाए, रहोगे ना? तब जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, हाँ मैं रहूँगा, बट तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जल्दी से बताओ, वरना मैं सच में चला जाऊँगा। और जंकुक तंग को रोक देता है और कहता है, मैं बताता हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ बताओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे प्रॉमिस करो। तो जंकुक को कहता है, मैं नहीं छोड़कर जाऊँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जंकुक तंग की आइस की तरफ नहीं देखता है और फिर से तंग की सिस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है और उसकी तंग जो इस बार रोने की साउंड सुन पा रहा था, इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक इतने ज़्यादा बड़ा क्या छुपा रहा है जिससे वो इतनी ज़्यादा रो रहा है। तब जंकुक रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, बट हम लोग फिर कभी भी शायद पेरेंट्स ना बन पाए। ये सुनकर तो उनकी हार्ट बीट एक सेकंड के लिए जैसे रुक गया था, वो शॉक हो गया था और वो स्माइल करते हुए कहते, तुम झूठ कह रहे हो ना? जंकुक ना हमें अपने सिर हिलाने लगता है और कहते, नो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था पर मेरा हिम्मत नहीं था। ये सुनकर तुम एकदम से शांत हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक फिर से रोते हुए कहते, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ रहो, हम लोग आगे जाकर एडॉप्ट कर सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तंग पूरी तरह से शांत था, उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। जंकुक तंग की तरफ देखता है और तंग को कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे मैं हैप्पी रहूँगा, तुम मेरे साथ रह कर क्या हैप्पी नहीं रह सकते हो? तंग अपने आंसू को पोंछ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम अगर मुझे पहले दिन ही बता देते तो फिर ये मुझे इतना ज़्यादा हार्ट नहीं करता जितना अब कर रहा है। तुम क्यों मुझसे छुपा रहे थे इतने दिनों से?
जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग कहता है अब आंसर करो मुझे। जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है तब तुम उस हालत में नहीं थे कि तुम इसे ले पाते। आई एम रियली सॉरी। तब तोंग जंगकुक को कहते सो जाओ। जंगकुक कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तोंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, और तुम्हें छोड़कर मैं जाऊँगा ही कहाँ। मेरे पास और कुछ भी है भी नहीं कि मैं उस जगह पर जाकर रहूँगा। तुम ही मेरे पास हो, तो फिर मैं नहीं जाने वाला। तब जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है और कहते प्लीज़ बस मुझे छोड़कर मत जाना। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दे सकता हूँ। तोंग कहते मुझे पता है, अब सो जाओ। जंगकुक तोंग को फिर से हक कर लेता है। वो सोने की ट्राई करता है पर उसे नींद नहीं आ रहा था, वो हिसके उठा रहा था। तोंग इसे नोटिस करता है और वो जंगकुक को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके बैक को रफ करने लगता है, उसके बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तोंग भी हाथ था ये सुनकर, पर उसे पता था इसमें ना तो जंगकुक की गलती है ना तो उसकी गलती है। ये सब कुछ उस दिन के एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। अगर वो लोग तोंग को उस दिन फोर्स करने की ट्राई नहीं करता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और तोंग इसकी सज़ा तो अब जंगकुक को नहीं दे सकता है। और इस वजह से तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहते सो जाओ, मैं तुम्हें सोकर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, मुझे पता है, सो जाओ। और जंगकुक की फोrehead पर तोंग एक किस करता है। उसके बाद जंगकुक सोले सोले सो जाता है और वो एक बेबी की तरह लग रहा था। सोने के टाइम पर भी वो हिसके उठा रहा था। इससे तोंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता तुम खुद ही एक बेबी हो। और जंगकुक को एक कहकर तोंग जो खुद भी सोले सोले सोने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज था, वो ये नहीं सोचा था कि तोंग ऐसा करेगा। वो तो सोच रहा था तोंग शायद उसे आज बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से ट्रीट करेगा। तोंग जंगकुक की चिक पर किस करते हुए कहता है अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, आज तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले। ये सुनकर जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है आज एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट। तोंग कहता है रियली। जंगकुक सोले हमें अपने सिर लेने लगता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग अपने आईब्रोज रेस्ट कर लेता है और कहता है मीटिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, मुझसे भी ज़्यादा। जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। इस सुनकर तोंग स्माइल करता है और कहता है गुड बॉय। तब जंगकुक भी स्माइल करता है और कहता है पर तुम आज क्या करने वाले हो। तोंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना क्या गलत है। जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है। फिर तोंग कहता है गुड, अब जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, जल्दी से जाओ। जंगकुक हाँ कह देता है और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक और तोंग ब्रेकफास्ट करने के बाद तोंग जंगकुक को लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। जंगकुक कहते हैं क्या हम लोग कार लेकर जा सकते हैं। तोंग कहते हैं नो, आज हम लोग ऐसे ही वॉक करके जाएंगे। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते बट क्यों। तोंग कहते मुझे पसंद। तब जंगकुक कहते मार्क्स स्वर कर लेते हैं। तोंग हाँ कह देता है और जंगकुक और तोंग मार्क्स स्वर करके एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए चलने लगता है। तोंग जंगकुक को लेकर एक पार्क में आ जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज था और सनलाइट तो ज़्यादा नहीं आ रहा था पर बहुत ही ज़्यादा पीस था। इसे देखकर जंगकुक जो एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और कहते हैं सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल है। तोंग स्माइल करते हुए कहते हैं आई नो ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, पर तुम तो इतनी ज़्यादा वर्क में बिजी रहते हो कि तुम इस तरह की जगह भी नहीं ढूंढते हो। इतनी ज़्यादा क्लोज है पर तुम मुझे कभी भी लेकर भी नहीं आए, तुम कितनी ज़्यादा बैड हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता आई एम रियली सॉरी, मैं वर्क में बिजी था, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ढूंढने की ट्राई करूँगा। तोंग कहते हाँ ज़रूर करना, वरना मैं तुम्हारी इस लेग को तोड़ दूंगा, इसके बाद तुम नहीं जा पाओगे वर्क करने के लिए। जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहते ओके माय लॉर्ड। तोंग ये सुनकर हंसने लगता है, जंगकुक भी हंसने लगता है और वो दोनों जो एक दूसरे के साथ कभी कभार फ्लर्ट कर रहा था और कभी कभार फाइट कर रहा था। फिर तोंग और जंगकुक लंच के लिए जाता है एक रेस्टोरेंट में। वो दोनों लंच करने के बाद तोंग जंगकुक के साथ घर की तरफ वापस आने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है
हम लोग और कहीं पर नहीं जाएंगे। तोंग कहता है नो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब घर में जाकर हम लोग एक साथ डिनर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, घर को क्लीन करना है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ओके माय लॉर्ड। तोंग कहता है हाँ, मेरी बातों को सुनकर चलोगे तुम मेरी सर्वेंट हो। ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम्हारे लिए तो मैं एक पुअर फार्मर हूँ। ये सुनकर तोंग हंसते हुए कहता है हाँ माय डियर फार्मर, अब जल्दी से चलो। तोंग जंगकुक के साथ घर में वापस आने के बाद वो दोनों घर को क्लीन करता है। तोंग बार बार जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो थोड़ा सा हैप्पी लग रहा था। तोंग उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहा था कि वो कुछ भी सोचे, उसे हर टाइम पर बिजी रख रहा था, क्योंकि तोंग को पता है जंगकुक अपनी कंपनी में जाएगा, उसे वर्क की वजह से थोड़ा सा टेंशन रहेगा, और जब उसे फ्री टाइम मिलेगा वो फिर से ये सारी बातों को याद करके फिर से टेंशन में आ जाएगा, जो तोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तोंग जब कुकिंग कर रहा था, जंगकुक तोंग को हक कर लेता है और उससे कहता है तुम सच में बहुत ही अच्छा कुकिंग करते हो। तोंग कहता है मैं एक शेफ़ हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है हाँ, तुम्हारी यम्मी यम्मी फूड को मैं किसी को और खिलाना नहीं चाहता हूँ, और इस वजह से तुम रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दो। तोंग कहते क्यों, तुम क्या चाहते हो कि मैं पुअर बन जाऊँ? जंगकुक कहते तुम्हारी हस्बैंड रिच है। तोंग कहते तो मैं पुअर नहीं रह सकता हूँ, मुझे वो रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद है। जंगकुक कहता है आई नो, तुम उसकी मालिक बनकर रहो पर कुकिंग मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद तुम्हारी फूड को शेयर करना। और इसके साथ जंगकुक तोंग की चेक पर किस करता है। इससे तोंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा नीडी बन गए हो। जंगकुक कहते तो फिर मैं क्या करूँ, अगर मुझे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड मिला है। ये सुनकर तोंग रेड हो जाता है और कहते चुप कर फ्लर्ट करना, तुम डे बाय डे ओल्ड बन रहे हो और भी ज़्यादा तुम नीडी बन रहे हो। जंगकुक कहता है मैं दूसरों के लिए नीडी नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तोंग स्माइल करता है और कहता है ओके, जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा ही करूँगा, पर अब इतनी ज़्यादा नीडी मत बनो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा स्वीट स्वीट बातें पता नहीं कब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाए और मुझे डायबिटीज़ हो जाए। ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है रियली। तोंग सलेहा में अपना सिर हिला देता है। इस तोंग जंगकुक के नेक पर बाइट करता है और कहते तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर इस शुगर से तुम्हें डायबिटीज़ हो जाए तो। तोंग कहते हैं तुम सच में बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हो। जंगकुक कहते हैं तुम कहाँ पर ही देखे हो। तोंग हंसते हुए कहते हैं हाँ, तुम्हें तो अभी भी मैं देखा ही नहीं। तब जंगकुक कहता है बट तुम तो मुझे एवरी नाइट ही देखते हो ना। तोंग कहता है हाँ, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, अपने माइंड को बंद करो, तुम्हारी ये नॉटी माइंड मेरे लिए हेवी हो रहा है। तोंग को जंगकुक टिस करते हुए कहते कहाँ पर, और वो तोंग की वेस्ट पर पिंस करता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है और कहता है अपनी हैंड को कंट्रोल में रखो। जंगकुक जंगकुक कहता है क्यों, अब भाभी कहाँ पर क्या है। तोंग कहता है चुप करो, मुझे टिस मत करो। जंगकुक स्माइल करने लगता है और तोंग को लगातार टिस करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।